नमस्कार। पाकिस्तान में तेल का संकट। ये संकट एक ऐसे टाइम पे आया है जब पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे सामने खड़ा है। आज इंडिपेंडेंस डे है। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानी दोस्तों को। अभी आएंगी पाकिस्तानी दोस्त आरजू काजमी जी, उनको भी मुबारकबाद देंगे। साथ में ये कि पाकिस्तान में तेल का संकट, पाकिस्तान की खबर ये भी है कि पाकिस्तान ने रशियन ऑयल लेने से मना कर दिया है और कई सोर्सेस डिनाई भी कर रहे हैं उसको कि नहीं नहीं, तेल हम ले रहे हैं, पाकिस्तान रशियन तेल लेगा, ऐसा भी बोला जा रहा है। लेकिन सच ये कि पाकिस्तान में तेल का संकट तो है। रशियन रशिया 1 लाख बैरल्स पर डे ये लेने के चक्कर में थे और रशिया सस्ता तेल तो कोई दे नहीं रहा है, महंगा ही तेल दे रहा है। फिर भी उसकी रिफाइनिंग में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए ये तेल नहीं लिया जाएगा, ऐसा छप रहा है। हालांकि पाकिस्तान उसे डिनाई कर रहा है बार बार। इसी बात करने के लिए हमारे साथ सुमित जैन साहब हैं। सुमित जैन साहब, आज तो पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे और तेल का संकट और एक नए प्रधानमंत्री मिल गए हैं पाकिस्तान को, जो जिनका नाम है काकड़, बलूचिस्तान के हैं और बलूचिस्तान में ही कल एक हमला भी हुआ। मतलब इतनी खिचड़ी तो मैंने किसी कंट्री में देखी नहीं आज तक। खैर, इसी बात, तेल का संकट क्या है पाकिस्तान का? रोहित भाई नमस्ते। और पहली बात, आज आपने नोट किया होगा कि जो आप बातें कर रहे हो ना, उसमें एक गलती कर दी आपने। आपने बोल दिया आज पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है। इट वाज द बर्थ डे ऑफ पाकिस्तान। इनको इंडिपेंडेंस किसी से नहीं मिली, ये इनका बर्थ हुआ था आज। ये गलत वर्ड यूज करते हैं कि इनका इंडिपेंडेंस डे है। तो पहले तो ये हिस्ट्री में जो गलत चीजें पढ़ाई गई हैं, इसको सही करने का टाइम है आज, कि इनका बर्थडे है ना कि इंडिपेंडेंस। दूसरी बात, जो आपने बात किया कि खिचड़ी बड़ी है, मैं इसको खिचड़ी नहीं मानता हूं। आपको याद होगा अभी रिसेंटली चाइना का भी एक वो आया था, वाइस प्रेसिडेंट, जब 10 साल का इनका सीपैक के लिए करने के लिए। तो जब यहाँ पर कोई भी के कोई बड़ी इवेंट होनी होती है तो उसकी ये तोपों की सलामी दी जाती है इनकी कंट्री में, लोकल लोगों के ऊपर बॉम्ब फेंक कर। तो जब वो आया था तब भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। अभी आज नया प्रधानमंत्री आया बलोचिस्तान से, तो भी इन्होंने एक बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, गोलियां चला दी। ये इनके लिए एडवेंचर है, तो कोई नई बात नहीं है। इसलिए आप ये मत बोलो कि यार ये खिचड़ी बनी हुई है। ये इनकी रिवायत है, शुरू से 70 साल से यही काम हो रहा है। अब आ जाते हैं तेल के ऊपर। रोहित भाई, आप सोच के बताइए, इन्होंने पहले बोला कि हम रशिया से तेल ले रहे हैं, सस्ता तेल लिया हमने हमने डिस्काउंट ले लिया। रशिया ने आउटराइटली मना कर दिया कि हमने इनको एक पैसे का, फूटी कौड़ी का भी डिस्काउंट नहीं दिया। दैट मीन्स पूरी कंट्री को ये बेवकूफ बनाते रहे। अब उसके बाद रिफाइंड ये तेल आ भी गया, फिर कहते हैं जी हमारे पास फैसिलिटी है। पूरी दुनिया को मालूम है कि इनके पास रशियन तेल को रिफाइन करने की फैसिलिटी नहीं है। फिर इन्होंने क्लेम कर दिया जी हमने तो रिफाइन भी कर लिया। अब अंदर की खबर है कि जो इन्होंने रिफाइन किया था उसमें से फर्नेस ऑयल निकला है, पेट्रोल निकला ही नहीं। भी तेल निकालने गए थे, अपना तेल निकल गया इनका। पहले बात, डिस्काउंट पे नहीं मिला, पूरे रेट पे मिला है। दूसरा, तेल नहीं निकला, रिफाइंड ऑयल निकाल दिया, क्योंकि इनके पास जो फैसिलिटीज हैं वो मिडल ईस्ट के तेल को रिफाइन करने की है, रशियन तेल को रिफाइन करने की फैसिलिटी इनके पास नहीं है। दैट शोज, एक ही चीज बताता है, एक, या तो इनके जैसे ये बोलते हैं कि हमारे देश में दुनिया के सबसे ज्यादा बेहतरीन गधे और मैक्सिमम नंबर के गधे हैं, ये भी प्रूव होता है कि इनके पास गधे ही हैं और कोई है भी नहीं। और इतने अच्छे क्वालिटी के गधे हैं इनके कि मिनिस्ट्री में भी बैठे हैं, और जब पार्लियामेंट लगता है इनका बजट के सेशन पे, गधों के ऊपर भी चर्चा हुई कि हमारे कंट्री में कितने गधे बढ़ गए हैं और हमारा कंपटीशन पार्लियामेंट में बढ़ता जा रहा है। और दूसरा, इनकी कंट्री के भी हाल देखो, भी दुनिया सामने बोल रही है कि आपके हुक्मरान आपके साथ झूठ बोल रहे हैं, आपको बेवकूफ बना रहे हैं। वो बेवकूफ बनने को भी तैयार है एंड वो तालियां मारते हैं। सर आप कभी देखिए रोहित भाई, कोई भी छोटी सी बात होगी, पूरी की पूरी आवाम 25 के 25 करोड़, वैसे 25 करोड़ नहीं है, 24 करोड़ 95 लाख कुछ हजार है, और ये सारे के सारे इकट्ठे होकर तालियां मारने शुरू कर देते। देखिए कितना महान अव्वल नंबर का हमारी कौम है। तो ये तो इनकी हिस्ट्री है, ये इनकी सच्चाई है। एक उस समय जैसे जो आपने बात की कि गधे बेच रहे हैं चाइना को, तो एक न्यूज आइटम आया था कि पाकिस्तान ने 1 लाख गधे बेचे चाइना को। तो उसके बाद इंडिया में मीम्स भी चल रहे थे कि अच्छा एक हमारा भी बेच दे।
तो बाकी जो किसी का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं, इसको सिर्फ जोक की तरह लिया जाए, लेकिन ये आ रहा था भाई, एक हमारा भी भेज दो यार। तो ये रोहित पाकिस्तान भाई, में गधे या आपको बोलने की जरूरत नहीं है। वो हमारे जो लोग हैं वो गधे नहीं है, उनको मालूम है कि यहाँ पर कौन सा गधे की बात हो रही है। सो आपको नाम लेने की जरूरत नहीं है, वी ऑल अंडरस्टैंड। राइट। अच्छा, एक चीज और कि बुर्ज खलीफा, जो बुर्ज खलीफा में कल पाकिस्तानी बड़े सारे वहां इकट्ठे हो गए, किसी ने बोला कि वहां पर झंडा लगाया जाएगा और वो लाइटिंग से झंडा बनाया जाएगा, आज रात इंडियन फ्लैग बनेगा, कल नहीं बना। ये मुस्लिम उम्मा ने अपने आप इस्लाम को छोड़ करके और इंडिया की पूजा करनी शुरू कर दी। बेचारे कई पाकिस्तानी गए थे और वहां पे ये भी बोल रहे थे, वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, मैं वो वीडियो नहीं दिखाना चाहता हूँ, किसी भी कंट्री के बारे में ऐसी चीज मुझे पसंद नहीं, लेकिन डिस्कशन जरूर होगा कि यूएई की तो ये कस्में खाते थे, वहां का भी इनको नहीं मिला। रोहित भाई, पहली बात तो ये है, जब जिस कंट्री की अपने ही कंट्री में इज्जत ना हो, दूसरी कंट्री भी उसकी इज्जत नहीं करती। आप मुझे बताइए, पाकिस्तानी अपने देश की ही इज्जत नहीं करते और ये एक्सपेक्ट करते हैं हमेशा कि दूसरा आदमी हमारी रिस्पेक्ट करे, कैसे पॉसिबल है? और जो इनके साथ हुआ है, इट वाज लाइक अ बिग चपेट, जैसे बोलते हैं ना, एक बहुत बड़ी चपेट पूरे पाकिस्तान की आवाम के ऊपर लगी है कल, कि किसी ने प्रैंक कर दिया कि भाई आपका जो झंडा है वो बुर्ज खलीफा पे कल बनेगा, पूरा जैसे भारत का बनता है हर एक साल। तो इनको भी प्रैंक हो गया, सारे पाकिस्तानी वहां पे पागलों की तरह पहुंच गए, गधे तो है ही है, तो ये पहुंच गए कि हाँ यार, हमारा भी मुल्क का वैल्यू बनेगी, और लटका हुआ मुंह लेकर वापस आए हैं। ये इनकी औकात है पूरे दुनिया में, कि आपके पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं, आपके देश की कोई वैल्यू नहीं, और ये चाहते हैं कि पूरे उसके ऊपर बुर्ज खलीफा पे आपका झंडा फहराया जाए, कैसे पॉसिबल है? और रोहित भाई, लेकिन मुझे यार थोड़े से क्वेश्चंस ढीले पूछना, क्योंकि सुबह से मेरा ना हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा है, और मुझे बड़े हैवी क्वेश्चंस पूछ रहे हो, बहुत एक्यूट हेडेक है। और मैं बता नहीं सकता हूँ। मैंने हिंदुस्तान में बात करी कई लोगों से, वो कहते हैं हमारा भी हेडेक है। मेरे दोस्त हैं कोई अफगानिस्तान वाले, उनसे मैंने पूछा, वो कहते हैं हमारा भी दुख रहा है, ईरानियों का भी दुख रहा है। फिर मैंने कहा चाइनीज से पूछता हूँ, इनका तो ठीक होगा। सारे पाक चाइनीज भी बोल रहे हैं यार हमारा हेडेक हो रहा है, और तब से मैं परेशान हूँ। ऐसा कौन साला जब जमा है आज कि सबका, जो जितने भी कंट्रीज हैं, सारों के सिर दुख रहे हैं आज? ऐसा क्या चक्कर है यार? राइट, पता नहीं क्या है, आज पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, आरजू काजमी जी हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी है। आरजू जी, ओ आपको आरजू जी, इंडिपेंडेंस थैंक डे यू। मुबारक। जी जी, बहुत शुक्रिया। मैंने देखा नहीं आप आप- आगे थे, सॉरी है। कोई बात नहीं सर, वो आप हेडेक के जिस कारण हो गया होगा। ऐसे हो ओ जाता जी जी, बिल्कुल ऐसा हो जाता है सर। इतना नेगेटिव सोचेंगे तो हेडेक ही होगा, पॉजिटिव नहीं भी नहीं, सोच नेगेटिव लिया करें नहीं, थोड़ा। नेगेटिव मैं कभी भी, देखो ये सारे लोग जानते हैं जो मुझे जानते हैं, आप शायद नहीं जानती अभी, कि आई एम ए सुपर पॉजिटिव पर्सन। नेगेटिविटी मेरे आसपास भी नहीं है, लेकिन अगर बीच में कोई नेगेटिविटी आ गई हो सारे एरिया के बीच में, तो मैं कुछ कर नहीं सकता, उसको रिमूव करके बाहर फेंकने का मन करता है, लेकिन कर नहीं पा रहे हम लोग। कोई बात नहीं है, सर, सही बात है। होता है। होता है, हम होता आपकी है। मदद करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे सर, नेगेटिविटी को कम करने के लिए। हेडेक मोदी तो जी सर ट्राई होना। कर रहे हैं, मोदी जी ट्राई कर रहे हैं, उन्होंने ग्लोबल साउथ में से निकाल दिया उसको। देखते हैं अब आगे आगे क्या होता है। अच्छा, हाँ एक नए प्राइम मिनिस्टर है काकड़ नाम के। काकड़ नहीं है सर, ककड़ी है वो, ककड़ी। नहीं नहीं सर, काकड़ है। क्या हो काकड़ गया है, सर? अच्छा। काकड़ है सर, ककड़ी खाने का दिल कर रहा है तो खा लीजिए, लेकिन ककड़ी हमारे यहाँ तो एक देखो वेजिटेबल का नाम होता है। आरजू जी, आपके मुंह से देखो इतनी तारीफें निकल रही, पहली बार किसी प्रधानमंत्री के लिए। कुछ नहीं, तो मैंने तारीफ दाल नहीं की। दाल में कुछ तो देखो, आपने कभी डिफेंड भी नहीं किया, ना आपने नहीं, नवाज शरीफ को, नाम। शहबाज शरीफ को, ना इमरान हाँ, खान को। इस बार आप कर रही हो, कुछ ना कुछ तो नहीं गड़बड़ है। नहीं सर, मैंने हमेशा, जब आपने गलत नाम लिया है, मैंने सिर्फ नाम की करेक्शन की है। जब आप बिलावल भुट्टो को गलत नाम से पुकारते हैं, मैं वो भी बताती हूँ। और यहाँ भी मैंने सिर्फ नाम बताया कि ककड़ी नहीं, काकड़ नाम है। अच्छा काकड़ बाकी तो साहब, सर अच्छा। एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। आते के साथ ही उन्होंने सबसे पहले कश्मीर पे स्टेटमेंट अपना फट करके दे दिया। वाह। और तो जाहिर है कि आरजू जी, एस्टेब्लिशमेंट ही लाती है सबको, तो मान आरजू जी जाइए। बताइए, केयर टेकर गवर्नमेंट है, उसका मतलब है कि ही इज कमिंग एज अ केयर टेकर, जिसका काम है कि इलेक्शंस करवाने हैं। उसका कोई भी स्टेटमेंट देने का मतलब नहीं है, ना ही उसका कोई रोल है, ना ही उसकी कोई वैल्यू है पूरी दुनिया में। और आते ही कश्मीर का राग, एज इफ कि अगला प्रधानमंत्री यही बनने वाले हैं। सर यही तो खूबी है। अभी जो ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने, तो वो भी तो आखिर भाई लोग नहीं भेजा है ना इनको, पिंडी से ही तो आए हैं। सर बड़े क्लोज है पिंडी के, यकीन करें।
तो फिर जाहिर है उन्होंने कह के भेजा होगा बेटा जाते ही पहला स्टेटमेंट यही देना है तुमने, ना इधर देखना है ना उधर देखना है। तो उन्होंने एक ये दिया, साथ ही कहते हैं बलोचिस्तान में सब कुछ ठीक चल रहा है, बहुत जबरदस्त है सब कुछ, और बलोचिस्तान के लोगों के लिए बहुत अच्छा हुआ है कि वो पाकिस्तान के साथ जुड़ गए। हम लोग कल से आप हेडेक की बात कर रहे हैं यहाँ पाकिस्तान में, हम लोग जो जर्नलिस्ट है हम लोग जो पैरासिटामोल और पता नहीं कौन कौन सी हेडेक की मेडिसिन ले रहे हैं, यार ये क्या मतलब आते के साथ ही क्या शुरू हो गया। और अगर फर्स्ट डे ऐसा है तो फिर आगे तो बस समझ जाइए कि बस फिर जो है ना वो क्या कहते हैं आपके हिंदी में मनोरंजन ही मनोरंजन चलेगा फिर तो। नहीं वो तो है, ऐसा ही लेकिन लगता है। आरजू जी आपने एक काम बहुत गलत किया है कि वहां पे जो आपने उनका तो स्वागत करना ही था, जो आपके नए प्रधानमंत्री बने हैं अभी कक्कड़, और वो हक देने के लिए आए हैं आपको। तो वो कैसा हक है कि बलूचिस्तान में ही आपने चाइनीज को भी खत्म कर दिया भी, जिसके साथ ऊंची पहाड़ों से ऊंची गहरी और शहद से मीठी उनके लोगों को आपने ऊपर 72 यूरो के पास भेज दिया। चक्कर क्या है? अरे आरजू जी का सेट देखो ना आप, कितना बढ़िया गुब्बारे उड़ रहे हैं यार, ये देखो ओए क्या सेट है, वाह होए, ये कौन से बॉम्ब है मजा ये? आ गया। वो सर मुझे इसको कहते हैं आइडिया, अच्छा आइडिया, मतलब सस्ता मजबूत टिकाऊ। अच्छा अब अच्छा अच्छा, वाह, बड़ा अच्छा लग रहा है वैसे। नहीं क्या सेट बनाया आरजू जी ने अपने, मतलब अच्छा ये गुब्बारे कब तक लटके रहेंगे? सर मेरे ख्याल है बस शाम तक ही रहेंगे फिर तो ये आपको उसके मालूम है बाद क्या कि पाकिस्तान खत्म होने वाला है? नहीं सर भाई ऐसा कर नहीं दो। है सर, क्या बात कर रहे हैं सर, हम रहेंगे सर, आप बेफिक्र हो जाइए, जब तक हिंदुस्तान है पाकिस्तान भी है। ये ओए सर हम होए। सर जाहिर है टक्कर के राइट लोग। राइट, अच्छा 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 आरजू जी एक चीज और मैं ये बोल रहा था कि क्या बुर्ज खलीफा वाला जो वीडियो है वो आपने देखा है कि लोगों ने बोला कि यहाँ पे कुछ प्रैंक हुआ होगा कि झंडा लगेगा, बहुत सारे पाकिस्तानी पहुंच गए थे फिर निराश होकर लौटे। वो वीडियो देखा है? वो वीडियो क्यों सर्कुलेट किया जा रहा है, क्या गेम है, कुछ है क्या, क्या स्पेसिफिकली कुछ किसी ने पता सर्कुलेट नहीं किया है क्या? सर पीटीआई वाले होंगे, वही लगा रहे होंगे कि जी यहाँ पे जो है वो ग्रीन और व्हाइट लाइट ऑन नहीं की है। सर मुझे ये समझ नहीं आ रही, इससे पहले की थी क्या, मुझे याद नहीं आ रहा, क्या लास्ट ईयर हुई नेवर। थी क्या उससे पहले हुई थी, नो नहीं हुई नो ना, नो नो। तो हमने फिर अभी भी, हमने तो नहीं देखी, हमने तो नहीं देखी। तो सर मैंने भी मैं नहीं देखी, तो फिर अभी टेंशन किस बात की है। मतलब अगर कभी नहीं किया तो पहले किया होता ना तो हम कहते कि यार इस साल नहीं किया, लेकिन जब कभी भी नहीं किया तो बस ठीक है सर, हम लोग टेंशन लेने वाली कौम है ही कोई नहीं, हम लोग नहीं सर कहते हैं पता क्या है खैर है। हाँ आरजू जी, क्या होता है कि वो कहते हैं कि कभी ना इज्जत न मिली हो तो कभी कभी उम्मीद होती है कि शायद इस बार मिल जाएगी। तो वो लोग बेचारे इसीलिए गए होंगे कि हो सकता है इस बार नहीं इज्जत मिल जाए। लेकिन सर, लाइट ऑन होने लेकिन से कौन सी इज्जत मिलती है सर, मतलब ये क्या बात हुई है कि अगर वहां पे फ्लैग लगा दिया तो इज्जत होगी, फ्लैग नहीं लगाएंगे। सर इज्जत की कोई टेंशन नहीं है, पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। यूएई से पैसा हमने घसीट लिया है, पैसा हम उनसे ले रहे हैं। सर वो लाइट जलाए ना जलाए, ग्रीन करे व्हाइट करे रेड करे, हम कोई परवाह नहीं, हमें जो है ना सही वो बात। बस $1-2 बिलियन दे दें बस, बाकी टेंशन की कोई बात नहीं है सर। अच्छा, आप कहते हैं कि 1-2 बिलियन दे दो, लाइट हमेशा सारी ऑफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कोई, सर क्या बातें कर रहे हैं, लाइट होने हाँ से सही सर बात है। कोई, सर यहाँ पे लाइट होने से सर खर्चे चलते हैं क्या, सर पैसे से चलते हैं। असल में वो हाँ है, आप लोग सर हर चीज को ना बस इशू बना देते हैं, आप लोग की आदत है, वैसे ओहो। दोनों ने शॉपिंग एक साथ ही की है क्या, एक ही शर्ट पहन के बैठे हैं नहीं, दोनों। वो आजकल वो बारबी का चल रहा है ना, आजकल बहुत ज्यादा फैशन है, तो हम लोग चलो उसी की ड्रेस डाल लेते हैं बारबी वाली। मुझे नहीं लग इतनी, रहा था दोनों ने साथ ही शॉपिंग की है, बिल्कुल सेम टू सेम कलर और डिजाइन है। मैं खुद हैरान था आज। हाँ अली रोहित की तो ये 4 साल पुरानी शर्ट है, ये तो कब से पहनी जा रहा है, लेकिन आपकी मतलब अब एक आपने बात है, जब टाइपराइटर बना था ना तो वो टाइपराइटर था, वो जब तो इंडियंस बोलते थे क्या बात है मारो कहीं लगे वहीं, वो कहानियां आज मिलेगी कहीं पे मैं आके लगता मेरे ओ ऊपर ये है। रोहित भाई, लास्ट टाइम मुझे इन्होंने बोल दिया एक बार कि सुबह जी मैं तो आप बोल रहे थे, मैं सब्जी काटने चली गई तो आपने शर्ट भी अच्छी डाली है तो मैंने आपको सोलो में डाल दिया ताकि लोगों को लगे आपने इतनी अच्छी शर्ट डाली है आज। मैं सोचूं यार, मैंने सारी शर्टें दिखी कि कौन सी शर्ट और बाकी की शर्टें जो हैं कौन सी फटी पुरानी शर्ट है जो इन्होंने बोला कि आज बड़ी अच्छी शर्ट डाली है आपने। ये तो हाल है इनका। नहीं नहीं ठीक है ठीक है। नहीं, कर दो। आप वीडियोस निकाल के देख लीजिए ना, अगर मैं गलत कह रही हूँ, जो पुरानी वीडियोस हैं यूट्यूब पर रोहित जी की, और तो आप देख सकते हैं कि ये शर्ट जो है ना, जब पहली बार वीडियो बनी थी, मतलब हम्म, अपना जो इन्होंने चैनल अपना लॉन्च किया था उस टाइम भी यही शर्ट पहनी थी। राइट राइट, नहीं नहीं ऐसा होता है, आप यू कैन एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम पाकिस्तानीज ओनली नो।
दंगा हुआ, प्रोटेस्ट हुए, 8 पुलिस वाले मारे गए कि फ्रांस का एम्बेसडर बाहर निकालो। बाद में पता लगा फ्रांस का एम्बेसडर ही नहीं निकाले किसे, लेकिन हो गया काम, है ना। वही बात कर रही है। आपकी शर्ट बड़ी अच्छी है, नहीं पता लगा सर, कैसे। वो हमारी गलती है, अगर एम्बेसिडर ही नहीं है तो मतलब किसी को तो निकालना था ना इनको। ये क्या बात हुई है? एम्बेसी बना के बैठे, एम्बेसिडर ही नहीं है। वो तो आपके यहाँ भी है, वो इंडियन एम्बेसी है। कल मैं जाने भी वाली हूँ आपके यहाँ एम्बेसी में, वहाँ पे तो फ्री नेशन खाना डे मिलेगा ना? हाँ। बिल्कुल सर, और मैं तो कहीं का फ्री खाना नहीं छोड़ती, आप तो जानते ही हैं। तो इसलिए फ्री का खाना, वो भी मैं ज्यादा ओवर ईटिंग करके आ जाती हूँ। तो अब मैं ये भी बता रही थी कि मतलब जाहिर है, तो वहां पे भी हम जाएंगे तो आपका भी एम्बेसिडर आजकल काफी टाइम से इंडियन एम्बेसी में एम्बेसिडर नहीं है, तो उसका क्या मतलब है? नहीं, हमें तो एम्बेसी तो जरूरत है नहीं है ना। ना, क्योंकि नहीं, हमने इसलिए नहीं रखा हुआ बिकॉज हमने कौन सा कोई वीजा देना किसी पाकिस्तानी को, तो एम्बेसडर की जरूरत ही नहीं है वहां पर। और ना ही हमने कोई रिलेशन रखने पाकिस्तान से, ना कोई बात करनी है, नहीं, सर, ना कोई तजारत वीजा करनी है। एम्बेसिडर नहीं देता है, वीजा ऑफिसर अलग होता है। सर, आपको इतना भी नहीं हाँ पता। हाँ। सर, मुझे तो आप ओहो, बहुत पढ़े लिखे लग रहे थे, तो गलती हो गई। देखिए ऐसा है, मैं पहले बोल रहा हूँ कि हमने ना तो कोई रिलेशन रखना है, ना कोई ट्रेड करनी है, तो एम्बेसडर की जरूरत क्या है वहां पर? तो ये बोल रहा हूँ मैं आपको। नहीं नहीं सर, होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, फिर आ जाएंगे अभी। एक मिनट, ये बताइए, हम पाकिस्तानियों ने वीजा दिया रोहित है को बुला पिछले रहे हैं एम्बेसडर के तौर पे। रोहित शर्मा ज्वाइन करेंगे पिछले पाकिस्तान। 30 साल में पाकिस्तानियों ने वीजा लिया है? इतने सारे इंडिया में पकड़े जाते हैं, और अजमल कसाब पकड़ा गया, ये आज सीमा भाभी आई, कौन सा वीजा लेके आया था? तो जरूरत अच्छा, क्या है वीजा की? बिना वीजा के आ जाते हैं सारे। नहीं नहीं, अभी जो वो आपकी एससीओ की मीटिंग हुई थी, उसमें सारे जर्नलिस्ट आए थे ना। मतलब जितने भी जर्नलिस्ट थे, मतलब उनमें से दो एक को निकाल के बाकी सारे वो जो है ना, वो बूट पॉलिशिए थे, वो पहुंचे थे, मगर वीजा लेकर गए थे। न, वो मैं मानता हूँ, वो मैं मानता हूँ, मजबूरी में वीजा लेना पड़ा, वरना तो वो बिना वीजा के ही आ रहे थे। फिर बीच में बीएसएफ ने रोका, भाई वीजा तो ले ले, तब आए वो वीजा सर, लेके। होना तो यही चाहिए। हम चाह रहे हैं कि बिल्कुल श्रीलंका वाली हालत हो जाए कि वीजा की जरूरत ही नहीं। यहाँ से बंदा साइकिल उठाए और सीधा दिल्ली जाके रुके, वहां पे झंडा ये लगाए देखो, अपना और वापस आ जाए। आरजू जी, तो आप बस तो यही मुझ होना पे चाहिए। ज्यादा, आपको मुझसे ज्यादा व्यूअर जानते हैं। आरजू जी, पॉली बैग लेके जाना, खाना भर के लेके आना। हाँ, ये आप ही ने बताया होगा। नहीं नहीं भाई नहीं, देखो, मैं नहीं हमने जानता हमने आपका इसको। वीडियो, इन लोगों ने वीडियो देखा हुआ है जो इमरान खान ने किचन शुरू करी थी। आप वहां पे गई हम्म। थी खाना खाने के लिए, और आपने बोला था मैं डिनर पैक करके लेके आई हूँ। हम्म। हाँ अच्छा, हाँ, वो लोगों ने शायद देख लिया होगा। वैसे मैं यही करती हूँ, मैं जहां भी जाती हूँ मैं खाना पैक करके लाती हूँ। लेकिन सर, बॉक्स आ गए हैं आजकल, छोटे छोटे बॉक्स आते हैं, वो ना लेडीज पर्स में भी आसानी से आ जाते हैं, तो उसमें रख के ना। 2 बॉटल भी लेके जाना, वहां लिकर भी होती है, विस्की भी होती है, भर लाना उसमें और बेच देना मार्केट में, टेंशन नहीं है। हाँ पीती आप हाँ पीते नहीं हो, कुछ देर ओह बिक तो गॉड। जाएगी। हाँ, वो सही बात है। ऐसे ही करने वाली हूँ। रोहित के आइडियाज तो ब्रिलियंट होते हैं, और ये भी ऐसा ही आइडिया है। और अगर लेकिन कोई बोले ना कि पैक क्यों कर रही हो, बोलना सुनो, वॉलपेपर इंडिया, हमारा इंडिपेंडेंस डे आ गया, लेकिन वॉलपेपर अभी भी चेंज नहीं किया इन्होंने। ये चाह रहा है कि यहाँ से रॉकेट लॉन्चर भेजा जाए, तब लगाएगा। देखो ऐसा है, हम हम जो है वो है, देखो 877 पीपल लाइव विद अस एट द मोमेंट। हम थोड़े से बेशर्म टाइप आदमी है, जब तक जी हमारी जी। पूरी बेइज्जती न हो जाए ना, तब तक हम काम नहीं करते। अभी हमारा इरादा नहीं है, ये अभी हर बार करेंगे। अगले हफ्ते, हर बार अगले हफ्ते इसका यही चल रहा होता है, यानी पता नहीं। आरजू जी, इन्होंने ना आपसे सीख लिया। आपने बोला था मुझे जो भी गिफ्ट देता है मैं उसको बड़ा संभाल के रखती हूँ और बड़ी देर के बाद खोलती हूँ। ये जो गिफ्ट तो भेज दिया आपने पेपर, इन्होंने संभाल के रखा हुआ है, ये आराम से खोलेंगे उसको। नहीं नहीं, गिफ्ट को खोल तो मैं सेम डे लेती हूँ, पता तो अच्छा। लगे किसने क्या दिया। क्या बात कर रहे हैं? गिफ्ट का गिफ्ट ऐसे थोड़ी है। हाँ, उसके बाद संभाल के रखती हूँ। इससे इससे ये पहले मेरे एक दोस्त है कराची में, उनका नाम है आफ्ताब मुगारी, उन्होंने भी एक अजरक भेजी थी। ऐसा नहीं है, दोस्ती मेरी है, वहां से आता रहता सामान, यहाँ से नहीं जा पाता, दूसरी बात है। नहीं, तो उन्होंने पाकिस्तान से अजरक भेजी थी, तो वो पहुंच गई थी। यहाँ से तो पोस्टल सर्विस बंद है, फिर दुबई से भेजी नहीं है नहीं उन्होंने। नहीं, उस समय कवरेज के लिए मेरा रिपोर्टर गया था वहां पे कराची, तो उन्होंने उसके हाथ अच्छा, भेजी थी। या दैट्स द सही, थिंग। फिर ठीक है। लेकिन ये होना चाहिए कम से कम, बाकी कुछ कोई बात हो ना हो, लेकिन पोस्टल सर्विस जो है इस किस्म की, ये तो होनी चाहिए ना, कि अगर यहाँ से कोई कोई बुक भेजना चाह रहा है, कोई गिफ्ट भेजना चाह रहा है, तो वो एक दूसरे की कंट्रीज में आप भेज सकें। ये इन्होंने बट जो आरजू गलत जी किया है कि बिल्कुल बंद है। बट आरजू जी क्या करें? आप, हम तो खोल देते हैं कि चलो आपने बुक भेजनी है, कुछ भी भेजनी है। आप वहां से ड्रग्स भेज देते हो या बॉम्ब भेज देते हो, तो उससे डर लगते हैं, हमें कहते हैं यार बंद ही कर दो, हमें ना बुक चाहिए तो तो ना बाकी का आपका एडिशनल सामान चाहिए। सर, ड्रग्स और बम तो उसके बगैर भी चले जाते हैं ना, उसके लिए तो टेंशन कोई है ही नहीं। हाँ, आप तो बॉर्डर इसलिए हमने खोले ना खोले। परमानेंटली बंद
हमने इसलिए जब आप परमानेंटली रोक बंद कर दिया। और बुक भी तो एक ही तो बुक है आपके पास जो भेज देते हो यहाँ पर। अरे नहीं कौन बहुत सी? बुक्स हैं, बहुत बुक्स हैं। मेरे कई दोस्त हैं, वो बहुत सारी बुक्स की लिस्ट भी वो कहते हैं कि वो भेजेंगे, उनको बुक्स पढ़ती है। सर क्या बात कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी है। लेकिन ये है कि ये बॉर्डर जो है ना वो बेशक आप बंद रखें, लेकिन कम से कम ये जो है ना पोस्टल सर्विस वो ऑन होनी चाहिए। और चीजें इधर उधर, यार एक तो ये बलून ना, एक मिनट ये कभी भी ये फट क्या सकता हुआ? है आरजू जी, कभी भी फट सकता है। इसको थोड़ा साइड पे करो आप। ये नहीं हाँ, फटेगा नहीं, ये गारंटी है। ये महंगा महंगा वाला लेकर आई हूँ, 200 रुपए का है, ये फटेगा नहीं। बाकी 200 रुपए, 200 रुपए बैलून? 10 रुपए हाँ, का। 200 रुपए का बलून है। ये क्या बात कर रहे हैं आप लोग, ये कोई आम बलून हमारे थोड़ी है। हमारे यहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे तो हमने 70 करोड़ का बैलून लगाया था। बाद में बहुत बार जवाब देना पड़ा कि 70 करोड़ के बैलून की क्या जरूरत थी, वो प्रोजेक्टर वो की तरह काम कर रहा था ऊपर। नहीं नहीं, वो ये वो बलून जो है ना कांग्रेस का टाइम था ना। कांग्रेस का टाइम था, शीला दीक्षित जी। सर ये फटने वाले बलून नहीं है, ये दूसरे, ये वो नहीं है वो जो फुकरे से बना के हम लोग लगाते हैं ना, फिर फूट जाते हैं, वो नहीं है। वो नहीं है सही। लेकिन देखो, ये देखो लिखा है चाइनीज बैलून है। अब वो ये नहीं भाई को पता कैसे मुझे पता लग गया? चाइनीज है या जापानीज है, पता नहीं। नहीं, वो राइट, बैलून तो कहीं से अच्छा भी अच्छा हो। अच्छा, एक सेकंड या कुछ नहीं, पूछ रहे थे कंटिन्यू करो। आप? सुनिए, नहीं नहीं नहीं, कुछ बहुत नहीं, सारे लोग कंटिन्यू करो। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आरजू जी से पूछो गदर देखने कब जा रही है आरजू जी। अरे यार कोई लिंक भेज देंगे तो देख लेंगे, पाकिस्तान में तो लगेगी नहीं गदर। और ऑनलाइन अभी तक मुझे मिली नहीं है। अगर मैंने आज अपने शो में भी कहा लोगों से कि अगर कोई लिंक है तो भेज दीजिए, ऑनलाइन देख लेंगे। सुना है ऑनलाइन वैसे हिट हो अमेजोन पे गई है, आएगी ना। सुना हिट हुई है आपको ज्यादा मूवी। टाइम नहीं देते ये। मूवीज 2-3 हफ्ते ही चलाते हैं सिनेमा हॉल पे, मैक्सिमम महीना, उसके बाद ये अमेजोन पे और इधर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ जाती है। नहीं, इनको तो डोंट लेकिन वरी। अमेजन पे और पे देखनी नहीं है, क्योंकि उसमें पैसे देने पड़ते हैं। इनको तो फ्री में लिंक चाहिए, वो मांग रही है वो। नेटफ्लिक्स पे आ जाए ना, नेटफ्लिक्स तो हमने खरीदा हुआ है, दिखा भी अच्छा, सकते हैं सब्सक्रिप्शन, पैसे देते हैं यूट्यूब हर पे महीने। डलवा दे, यूट्यूब हाँ पे डलवा दे, वहां देख लेना हाँ, मैडम। वहां भी देख ठीक लेंगे सर। है, नेटफ्लिक्स राइट। तो हमने खरीदा हुआ है, ऐसी क्या बात है। ऐसे भी इतने भी कंगले नहीं है हम लोग। ऊपर वाले का दिया और उधार पे लिया, सब है हमारे पास। क्या ऊपर बात वाले करते का हैं। दिया, ऊपर वाले का दिया तो सच में बहुत कुछ है आपके पास। ऊपर वाले का दिया क्या, इमरान और खान? उधार पे लिया, और उधार पे लिया, सब है हमारे पास। उधार पे तो ठीक अच्छा है, उधार पे तो पैसा है। ऊपर वाले का दिया आरजू जी, हुआ है इमरान खान, जो किसी और के पास नहीं है। आरजू जी, हमारे इमरान खान का, अभी मैं इमरान खान के बारे में बात कर रहा हूँ। ये भी वही पिंक शर्ट वालों ने पूछ लिया। ये इमरान हमारे बेचारे का क्या हाल है आजकल? उसको कोई फैसिलिटीज दी है आपने? नहीं दी है कि वो वहीं पे है 3rd डिग्री में? सर अभी हम तक उसको वहीं पर हैं। अभी अभी होगा सर, 1-2 दिन के बाद हम उनको कह रहे कि शायद तनी बी क्लास दे देंगे, या कौन सी ए तो नहीं मिलेगी, बी क्लास मतलब ए में क्या होता है, लेकिन ये कि बी क्लास दे देंगे तो वहां पे एसी वैसी सब मिल जाएगा। क्या वो तो, बात है। अगर बी में एसी लगाए तो ए में क्या होगा? ए में साथ में इनको 2 केयर टेकर भी मिलते हैं, क्योंकि इनको तो ए है में ना जो 72, जिन। ए हाँ में मुझे तो 72 कुछ होने समझ भी नहीं आ होंगे। रही, ए में क्या होता है पता नहीं, बी में ऐसे, तो ए मैंने में पता नहीं क्या होता होगा। मैंने स्टडी किया इसको, पाकिस्तान के जो रूल्स हैं उसमें सी क्लास में है कि कॉमन रखा जाता है, बी में आपको एक इंडिविजुअल रूम मिलता है और साथ में एक चादर मिलती है जिसके ऊपर सो सकते हैं जमीन पर। और ए क्लास में आपको एक पूरा एक वो जैसे होता है ना स्वीट, वैसे मिलता है। हम्म, साथ में 2 केयर टेकर रखने की भी आपको परमिशन होती है, आपकी टांगे टुगे दबाने के लिए, कोई जिन जुन को नहीं बुलाना करना है, कोई नहीं, इस मुर्गे वक्त भी जलाने जो के लिए। नहीं सर, इस वक्त भी जो इमरान खान है उनके पास बेड है, ऐसा नहीं, वो जो चारपाई नहीं बोलते वो है। हाँ हाँ, वही। और वो है, जमीन पे नहीं सो रहे। और बी क्लास में मेरा ख्याल है कि प्रॉपर जो बेड सेट होता है वो होगा, टीवी लगा होगा, एसी होगा। और ए में पता नहीं, ए में जो है वो रोहित के शोज दिखाए जाते हैं मेरा ख्याल है, ए में नहीं, टीवी मुझे के लगा ऊपर। 72 डेफिनेटली। पूरा मिलेगी साथ में, 72 की 72 हो रही भी होंगी ए में, और पूरी पूरी नहीं इस्लामिक नहीं जेल। नहीं नहीं, सर, उसमें वो उसके है लिए जो अपने, वो है ना जो जिन वाली, वो साथ में अवेलेबल होगी। वो मुर्गे वर्गे जला के, ताकि कैसे इसको जल्दी से बाहर निकालना है, वो फैसिलिटी दी जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर, बिल्कुल। लेकिन ए का वाकई मुझे भी जो है वो सर्च करना पड़ेगा आखिर ए में ऐसा क्या है। खान साहब ने तो खैर ए भी मांगी है, लेकिन लग नहीं रहा, बी में ही पहुंच जाए तो बड़ी बात है। खान साहब को वो मिल रहा है इंजेक्शन जो लेते हैं वो अपने घर में? वो मिल रहा है, मिल नहीं रहा है। अभी तो नहीं है। तो नहीं माजू वो जी, नहीं कल मिल रहा, कल ही। वो नहीं मिल रहा। दूसरा दूसरा जो उसको कहना चाहिए कि एंटी ड्रग्स जो के लिए जो यूज किया जाता है, इस किस्म का कुछ जो ट्रीटमेंट के टाइम पे जो यूज किया जाता है वो दिया जा रहा है, सुना है। नहीं नहीं, मैंने एग्जैक्टली आरजू जी, मैंने ड्रग्स नहीं। कल ही मैंने आपके कोर्ट की एक स्टेटमेंट आई थी कि इन्हें प्रॉपर
एज पर हिज रिक्वायरमेंट्स इन्हें चीजें दी जाएं, तो वो हम समझ सकते हैं कि एज पर हिज रिक्वायरमेंट्स कौन सी चीजें हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं सर, क्योंकि ये जेल है, जेल है। वो आगे मैं बोलना नहीं चाह रही। आपको रणवीर सिंह का डायलॉग मुझे याद आ रहा। हाँ, कोई फुकेट में नहीं बैठे हो ये रिजॉर्ट पे। थाना, ये क्या, ये वो क्या था बशर साहब का, थाना है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है, तो वो वाली बात। सही बात। हाँ, आरजेडी मतलब वो भी एक आदमी इमरान खान जैसा, जो जिसने अपनी जिंदगी में मेहनत तो बहुत की। मैं एक चीज मानूंगा, इमरान खान ने मेहनत बहुत की है, नो डाउट अबाउट इट। वो क्रिकेट में भी अच्छा काम किया, फिर उसके बाद पॉलिटिक्स में अच्छा काम किया। अपनी पूरी लाइफ की रेड मारने के लिए पॉलिटिक्स में घुसे साहब, प्राइम मिनिस्टर बन गए तो भी इज्जत से चले जाते तो कुछ नहीं होता। जो गंद मचा के निकले ना, वो उन्होंने गंद मचाया, नो डाउट अबाउट इट। बट आरजू जी अभी बट आरजू जी तक बोलती रहती है कि इज्जत तो आनी जानी चीज है। इमरान खान को भी बिल्कुल यही लगता था कि आरजू, क्योंकि वो देखते रहते हैं शो मेरा और आरजू जी का, उन्होंने तो इन्होंने बोला कि इज्जत तो आनी जानी चीज है, चिंता नहीं करो। तो बेटा हम्म, इन्होंने बोल दिया होगा उसको, वो भी फंस गया इनकी बातों में। इन्होंने ही नहीं, तो सिखाया अभी उसको। तक देखें, अभी तक कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जो के इज्जत से बाहर निकाले, सॉरी इज्जत से निकले हो। जो भी आता है पकड़ के निकाला ही जाता है, कोई भी जाने को तैयार नहीं होता है। वो टाइम से पहले जो है असेंबली इनकी डिसॉल्व कर दी जाती है, और उसके बाद इनको जिस तरह से निकाला जाता है, तो वही होता है ना, जो लोग लाए होते हैं, आप जानते हैं एजेंसीज लाती हैं, वही फिर निकालती हैं, तो फिर वो जाहिर है जब वो कहती हैं निकलो, तो ये कहते हैं नहीं, मैं तो नहीं निकलूंगा। लेकिन आपको लगता है इस बार इलेक्शंस होंगे अभी 3 महीने के बाद? नहीं, नहीं होंगे नहीं ये, होंगे। नहीं, फरवरी या मार्च तक, मार्च में नेक्स्ट ईयर होंगे, इस साल नहीं यही होंगे। बात मैं सबको बोल रहा था। बोले नहीं जी, तो 3 महीने का। मैंने कहा 3 महीने में इलेक्शन हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। तो वैसे 1029 पीपल लाइव विद अस एट द मोमेंट। आरजू जी, ये जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, इनसे ये बहुत लेसर नोन है, इनको बहुत कम लोग जानते हैं। इनसे कोई उम्मीद 6 महीने में? नहीं, क्या इनका कोई काम है नहीं है सच, इन्होंने बस एज अ प्राइम मिनिस्टर बैठे रहना है, जो जो डिक्टेशन मिलेगा वो ये बोलते रहेंगे, और बस हम्म, इसके बाद जब इलेक्शन का टाइम आएगा, जब कहा जाएगा कि हाँ ठीक है, अब एस्टेब्लिशमेंट अलाउ करेगी कि अब इलेक्शन हो जाने चाहिए, तो बस ये अनाउंस कर देंगे, इससे ज्यादा इनका कोई रोल नहीं है। इससे ज्यादा कोई नहीं होगा। इंडिया और ये पाकिस्तान बहुत जितने पहले आए सब, सारे ही प्राइम मिनिस्टर्स जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के ही लाडले होते हैं, लेकिन इनके बारे में भी इमरान खान की तरह यही मशहूर है कि ये बहुत क्लोज है। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या करेंगे, कुछ नहीं, कोई कोई काम नहीं है। लेकिन आरजू राइट, जी, मतलब मैंने पूरे वर्ल्ड में कहीं भी देखा नहीं है कि केयर टेकर बीच में प्राइम मिनिस्टर आता हो। आपके कंट्री में ये कौन सा डेमोक्रेसी है, कौन से वर्ल्ड से आपने लिया है कि बीच में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है? और नहीं सबसे बड़ी चीज, इस प्राइम मिनिस्टर के पास मैंडेट नहीं है रूल करने का। पिछले के पास तो वो तो इलेक्शन लड़ के आया था ना, वो उसके पास तो एमपी थे, उसके नाम पे वोट है। इसके पास मैंडेट नहीं है, और ये डिसीजन ये नहीं ले सकता है कि मैं इंडिया पे अटैक कर रहा हूं। नहीं, तो देखें जो इलेक्शंस होते हैं, जो सो कॉल्ड इलेक्शंस होते हैं, वो तो एक अलग चीज है ना, कि वो मैंडेट लेकर आया है या वो कैसा है, ये तो खुद ही डिसाइड किया जाता है। केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर तो ऐसा मैंडेट लेके नहीं आया होता, वो तो किसी को भी बना सकते हैं, कोई अमेरिका से भी आ सकता था, कोई वर्ल्ड बैंक का एम्प्लॉय भी आ सकता था, कोई आईएमएफ का एम्प्लॉय भी आ सकता था, मतलब जो कहा जा रहा था पहले कि शायद उनमें से कोई आ जाए, तो किसी को भी, मतलब बैग लेकर आता। क्या मुशर्रफ के जमाने में हमने नहीं देखा कि किस तरह से बैग लेकर आए थे वो शौकत तरीन, अमेरिका और फिर निकल जी। अमेरिका अपने आप को सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बोलता है, सबसे स्ट्रांग डेमोक्रेसी बोलता है। वहां पे भी एक प्रेसिडेंट ऐसा आ चुका है जो कि इलेक्ट ही कभी नहीं हुआ था और प्रेसिडेंट बन गया। हुआ ये था कि निक्सन के खिलाफ वाटरगेट स्कैंडल में प्रोटेस्ट चल रहे थे, वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन किया, तो कांग्रेस सेनेट ने मिलकर बोला कि हम आपको एक वाइस प्रेसिडेंट दे रहे हैं, जेराल्ड फोर्ड नाम का। उसके बाद प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया, तो वो आदमी जो कि कांग्रेस का दिया हुआ आदमी था, यस, कांग्रेस और सेनेट का दिया हुआ आदमी था, कैपिटल हिल से आया हुआ आदमी प्रेसिडेंट बन गया। कभी उसने वोट नहीं लिया था और वो प्रेसिडेंट बन गया था अमेरिका का। ये अमेरिकन हमें डेमोक्रेसी सिखाते हैं। खैर, एनीवेज, ऐसा ही आदमी आपके पास बैठता है, बिल्कुल ऐसा आदमी जिसने वोट ही नहीं लिया है अक्रॉस द कंट्री, वो जीत के नहीं आया है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जीता हुआ, उसकी पार्टी को मैंडेट नहीं है, और वो कंट्री के लिए बड़े डिसीजन लेने जा रहा है अगले 6 महीने के लिए। 6 महीने मीन्स वन टाइम ऑफ द टेन्योर ऑफ अ नॉर्मल गवर्नमेंट। वो क्या कर कंट्री लोगे, को रन क्या कर करेगा। लोगे, क्या कर लोगे, कुछ हाँ, कर लोगे कर तो हमारा तो हमारे यहाँ ऐसे ही राइट। चलता है सर।
हमारी अपनी हुकूमत है, हमारी अपनी कंट्री है, हम जिसको मर्जी बिठाएं, जिसको मर्जी उठाएं, तो आप क्या कर लोगे? अगर उसने कोई मैंडेट नहीं लिया, रोहित, कभी उसको अगर कोई नहीं जानता तो जानते होते तो क्या कर लेते? अब जिसको सही बात जानते है। थे, आप इमरान खान को जानते थे आप लोग, और कई लोगों को जानते थे, उन्होंने आके क्या किया? वो भी तो वही काम करते रहे ना जो उनको एस्टेब्लिशमेंट कहती रही। उन्होंने कौन सा अपने दिमाग से काम लिया? खान साहब ने जैसा ब्रेन लेकर आए थे, बिल्कुल हिफाजत से बगैर इस्तेमाल किए वैसे ही लेके वापस चले गए, बिल्कुल भी यूज नहीं किया। तो वही मैं कह रही हूँ कि इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है कि ये इनको कोई जानता है या नहीं जानता है। अगर आपने कोई काम जो है वो किसी और की मर्जी से करना है और एज अ प्राइम मिनिस्टर आप आ गए, तो इट डजेंट मैटर कि आपके पास दिमाग है नहीं है, आप जो है कोई जानता है नहीं जानता, आपके पास तो या तो व्हाट्सएप मैसेज आएगा या कोई आपको जो है लेटर आएगा, आपने उसके अकॉर्डिंग ही आपने एक्ट करना है। अपने मर्जी से आप जो है वो चाय भी नहीं पी सकते, तो फिर उस पे क्या मतलब आप कहेंगे कि क्यों आए और किस लिए आए? अरे नहीं तो नहीं आरजू जी, क्या मुझे बात ना कल मेरी किसी से बात हो रही थी, तो वो बोल रहे थे कि हमने जानकर इस बंदे को प्रधानमंत्री बनाया है। तो मैंने बोला यार इसमें जानबूझ के क्या होता है? वो तो आप हमेशा बोलते रहते हो बाप बाप होता है, बच्चा बच्चा होता है, हिंदुस्तान आपका बाप है। तो कहते हैं हमने भी बाप कंपनी का, पार्टी का आदमी बढ़ा दिया कि ये बाप है आप आपका। ये बिल्कुल, बात लेकिन अख्तर खान मेंगल जो है वो सरदार अख्तर खान मेंगल जो है वो एतराज भी कर रहे हैं, क्योंकि वो भी बलूचिस्तान के हैं, ये भी बलूचिस्तान के, तो बिल्कुल इनके ऊपर बहुत से लोग एतराज कर रहे हैं और बिल्कुल बाप पार्टी के हैं, लेकिन ये कि इनके भी बाप है जो इनको लेकर आए वो बाप का बाप को दादाजी बोलते हैं, तो इनको दादाजी जो लेकर आए हैं। प्रॉब्लम है, इसके बापों का मेला है, एक बाप और उसका भी बाप और ये बाप। अब एक्चुअल में बाप कौन है ये ढूंढना मुश्किल हो रहा है इसमें, ये भी है। एक चीज और कि जो नए प्राइम मिनिस्टर आए, एक जरा शहबाज शरीफ साहब को ये तो बोलो यार अपने ट्विटर पे से हटा दो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बहुत दिन से लिखा हुआ है, अब भी रखा हुआ उन्होंने नहीं, यार, तो कुर्सी भी नहीं छोड़ जब नहीं, दी। वो सीएम लिखते, सीएम वो लिखे हैं वो। सीएम जब वो सीएम थे ना पंजाब के, तो जब वो उनकी गवर्नमेंट हटा दी गई थी और वो वहां चले गए थे, लंदन चले गए थे, उससे पहले वो सऊदी वगैरह या लंदन, बल्कि जब लास्ट टाइम गए इमरान खान से पहले, और तब भी वो जो है वो सीएम ही लिखते थे अपने आप को, जब तक वो पीएम सीएम से पीएम नहीं बने उन्होंने सीएम नहीं हटाया, तो अब वो लाइफ टाइम के लिए वो पीएम लिखेंगे। आप उसके लिए तैयार हो जाएं। अच्छा, वो अब आप पीएम ही रहेंगे जिंदगी भर, पीएम हाँ, एमरेटस जिसे बोलते हैं, सारी जिंदगी बिल्कुल के पीएम। ऐसे ही लग रहा है, क्या वो ओ नहीं हटाएंगे? फिर ये इमरान खान की भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो एमएनए एमपीएस वगैरह बने थे, गवर्नमेंट गिर गई, खत्म हो गई, सब हो गई, उनके ट्विटर पे अभी भी वही लिखा हुआ तो प्राइम है। वो भी मिनिस्टर भी इमरान खान खुद अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, अपने सारे के सारे हाँ जितने भी स्पीच देते हैं उसमें बोलते हैं प्राइम हाँ मिनिस्टर मैं हूं। ये हाँ, तो बढ़िया बिल्कुल। करते हैं, तो ठीक वो रहेगा। तो जरदारी साहब भी अपने आप को सदर ही बताते हैं, वो कहते हैं जी सदर आसिफ अली जरदारी नहीं है, कहा मैं कहे किधर के सदर? अच्छा अच्छा, ठीक है, पार्टी के सदर हो। सर ये भी एक खूबी है ना, ये भी एक खूबी है ना, ये भी एक खूबी है भाई साहब, कितने और सदर वो हैं जो और बिल्लो, कितने प्राइम मिनिस्टर। जो इनका है वो बिल्लो 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 क्या नाम उसका यार, बिल्लो का? बिलावल हाँ बिलावल। बिलावल बिलावल भुट्टो। बिलावल, बिलावल बिलावल के भुट्टो, जी नीचे, जी। बिलावल क्या लिखते हैं नीचे? प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग। सर हो सकता है, वो तो बहुत सारे सर, कौन कौन लिखेगा फिर? ऐसे तो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग तो बड़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी, मैं भी लंबी लिखने लिस्ट है। वाली हूँ। आप भी तो हो, अभी आप जो भी हो इन्होंने, उसमें। मैं भी हूँ बिल्कुल, मैंने भी सर, जिस दिन बन गई ना उस दिन आपको पता लगेगा, आप आपको लोगों तो को पता चलेगा। आपको तो पता लग रहा था कि आप एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर बनने वाली है। नहीं नहीं सर, यस, मेरी एडवाइस कोई नहीं लेता, वो कहते नहीं डायरेक्ट पीएम बना दो, एडवाइस मत लो इससे, बस एडवाइस लेने के काबिल नहीं है। उसके लिए एक ये ठीक क्राइटेरिया बात है। है। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए पाकिस्तान का दो क्राइटेरिया है। एक, ऑक्सफोर्ड में पढ़ा होना चाहिए। दूसरा, किन शौक होने चाहिए। दोनों मुझे नहीं लगता सर, है आपके सब पास नहीं है। सर एक नवाज एक शरीफ एक साहब है, तो, दूसरा नहीं है। नहीं नहीं सर, नवाज शरीफ साहब तो कोई ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए नहीं थे। नवाज शरीफ अच्छा, साहब तो वो तो वो एक पुरानी ही बातें चीज हो गई। इसके चाहिए पापा थे सर, ना। एक ही चीज चाहिए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए या कोई भी मिनिस्टर बनने के लिए, एक ही चीज सिर्फ आपको आनी चाहिए, और वो है गुड जूते पॉलिश। पॉलिश करना। बूट पॉलिश अगर आप अच्छी कर लेते हैं कि ऐसा करेंगे शक्ल नजर आनी चाहिए, ठीक है? बूट ओ, बूट पॉलिश ऐसी ओट होनी चाहिए कि जिसके जूते ना उसको शक्ल दिखाई दे, तब बन सकते हैं, वरना नहीं। ओट लेते हुए भी हाथ ऐसे ही हिलता रहे, बस। हाँ That's it, हाँ, मैंने सुना है कि जितने ये शौकीन है ये रात को सोते वक्त भी बूट पॉलिश करते रहते हैं, आंखें बंद करके। बस।
भागीदारी क्या है, की जगह आपके तेल लेना। जो आपका शहबाज शरीफ है उसको बोलते थे चेरी ब्लॉसम, और बिल्लो को बोलते थे चेरी। बाकी ये क्या निजाम है, मुझे समझ सर नहीं आती। बिल्लो फिर नहीं, सर बिलावल नाम है, क्या हो गया? मैं भूल जाता हूँ कई बार, तो मैं क्या बिल्लो करूँ की मैं। तो मस्ती करते थे वह। हम आपके किसी मिनिस्टर का नाम नहीं बिगाड़ते सर, हम ठीक है उनकी कोई मैंने स्टेटमेंट हो बहुत या कोई बार बात सुना हो है उस पे आपके, मैंने आपके शो पे बड़ी बार बोला है पप्पू जी। हम एतराज करते हैं आज इसके बात के ऊपर। किसने बोला है? मैंने आपके शो पे बड़ी बार सुना है ये पप्पू जी, और इन्होंने ये बोल दिया नहीं वो बोल दिया, नहीं नहीं, हमारे पास पप्पू है, हमारे मैंने पास पप्पू कभी है। आपने बोला हमारे पास बहुत पप्पू है, आपके पास भी हैं, देखिए वीडियो। नहीं, मैंने कभी पप्पू नहीं बोला, और मैं हमेशा नाम सही लेती हूँ। अगर कोई और पाकिस्तान से ऐसा करता हो तो मैं उसकी गारंटी नहीं लेती। चलिए इसके ऊपर हाँ बात नहीं करते। आज आपका बहुत अच्छा दिन हाँ, है, हमारा तो अभी तक ठीक नहीं हो रहा है, अच्छा दिन ये कल ही आपका ठीक भी है हुआ। सर। अगर आप सोचे ना, और आप कभी यहाँ के लोगों को देखे ना, आप कहेंगे यार अच्छा ही वो चले गए, ये अच्छा ही वो वो तो उधर ही रह गए। वो तो हम दिल से बोलते हैं, वो हम जिस दिल तरह से के बोलते हैं बावले यहाँ पर हैं। कि ऊपर ऊपर वाले का शुक्र है कि उसने माइग्रेन हटा दिया हमारे से। आप क्या कि एक मौलाना साहब कह रहे थे कि जी अगर ना गए होते तो आज हमने गजवा हिंद यहीं पे कर लेना था, कि ये मुसलमान और वहां पर होते। तो आप तो शुक्र मनाएं कि इधर आ गए, तो आपके लिए अच्छा हो गया, बेटर हो गया आपके लिए नहीं, हम कि तो इधर यहाँ वाले पर जो रह हैं, गए। जो यहाँ पर मदरसों में पागलपन का रस पीते हैं, उनको बोल रहे हैं कि भैया आपको बहुत शौक है, आप प्लीज जाइए, हम आपको टिकट भी देते हैं, आपको जाने अच्छा। का खर्चा भी देंगे, क्योंकि जो बस का किराया हम दे देंगे आपको आराम से। और वहां पे देखो, वहां पे 50,000 की सैलरी भी मिल रही है आजकल, और उनको सिर पे बिठाया जा रहा है, टीवी पे भी आप आओगे, आप सारे लाइन में लगा के चले जाओ वहां पर। हम तो सबको बोल बिल्कुल। रहे हैं, ओपन इन्विटेशन है, आप प्लीज यू गो। और आपके तो वैसे भी वो भाई भाई लोग उधर बैठे हैं, वो अब हाथ पैर पहन खोलकर कि आइए आपका स्वागत है। हम सबको बोल रहे हैं जाइए। सर फिलहाल तो हम उधर भेज रहे हैं, हमने अभी सीमा इधर भेजी है 4 बच्चों के साथ। अब आहिस्ता आहिस्ता करके और भेजते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप लोग कम पड़ जाएंगे। यहाँ पे आबादी इतनी खौफनाक है कि जब वो वहां पर आहिस्ता आहिस्ता करके पहुंचेगी तो आप जिधर जाएंगे आपको पाकिस्तानी पाकिस्तानी दिखाई देंगे, कोई छोटे साइज के, कोई बड़े साइज के, चिंता नहीं करो, कोई हमने हर भी तरह पूरा के। इंतजाम कर दिया है, हमने भी पूरा इंतजाम किया हुआ है कि ऐसे जाहिलों का क्या हक हमने करना है, चिंता नहीं करो। मतलब आप उन्हें फिल्मों की ऑफर भी कर रहे हैं, आप उन्हें पार्टी का टिकट भी दे रहे हैं, मतलब आप लोग भी जो है ना वो मतलब हद ही है जैसे। मुझे एक हैरत होती है जब मैं पाकिस्तानी। न्यूज देखती हूँ कि जी उसको फिल्मों की ऑफर हो रही है, उसको पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कह रही है आप हमारे से इलेक्शन लड़ लीजिए। मतलब हद होती है यार, कोई क्रेजीनेस की है। ये क्या चल रहा है आप क्या पता नहीं। अरे उसको हमने फिल्म के एक्टिंग दी, एक्टिंग का मौका दिया। वो उसने आपकी एक्टिंग की नहीं, मैं देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक पाकिस्तानी बोल रहा था कि हमारे कंट्री का अचीवमेंट पता है क्या है? ये जो अमीर कंट्री थे ना सारे के सारे, जो अपने आप को हीरो बनते थे, हमारे सामने अकड़ के चलते थे, उनसे इतना कर्जा लिया कि साले कंगाल हो गए। ये देखो आप, बिल्कुल ये ऐसा ही है, अचीवमेंट है। बिल्कुल ऐसा इतना ही है। कर्जा लिया कि वो खुद कटोरा लेके मांगने लगे। हाँ दैट्स द रोहित भाई, मैं अचीवमेंट तो ऑफ द कंट्री। आरजू जी को कितनी बार बोला है कि प्लीज चाइनीज के पैसे थोड़े से वापस कर दो, मेरी अपनी कंसल्टिंग फीस नहीं आ रही। हो कहते हैं पाकिस्तानियों से आएगी, आप उनके शो पे जाते हो, उनको पुलिस बोलो हमारे थोड़े से पैसे वापस कर दो। ये भी सर ऐसे मैंने लोग थोड़ी हैं। ले रखे हैं, वो सर आपका मैंने दोस्त थोड़ी। ये आपका जानता हुआ ये आ गया ना हक, उसको बोलो यार हमारा हक तो वापस करो। कौन? ये आपका प्रधानमंत्री आया हक, वो दूसरों के हक मारी आ रहे हो, हमारे हक तो दे दो यार। अनवारुल हक काकड़। सर हाँ वही। नाम इतना मुश्किल है, उसके जाने तक आप लोगों को उसका नाम ही नहीं याद होना, ये भी मेरे से लिखवा ले। वो बेचारे चला भी जाएगा इलेक्शन करवा के, आप लोगों को उसका नाम ही नहीं समझ आनी। नहीं नहीं, हमें हमें नाम से मतलब भी नहीं है। वो अच्छा अपना पैसा मांग रहे हैं, उन्हें वो डॉलर याद है। वो है पख्तून, लेकिन वो कहलाते बलोच हैं, वो रहते बलोचिस्तान से सेनेट का इलेक्शन लड़े, ये भी कंफ्यूजन है वो पख्तून बेल्ट के। वो तो इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है ना कि किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। मेरे ये शो में जब मैं एकता टीवी चैनल तो पे कर रही थी ना, जब मैं टीवी चैनल पे शो कर रही थी तब मेरे शो में 1-2 बार आए थे। मैं 2 दिन से ढूंढ रही हूँ यूट्यूब के ऊपर कि मुझे शो मिल जाए, मैं भी लगा दूं कि मैंने भी किसी प्राइम मिनिस्टर के साथ इंटरव्यू किया। वो दल पता है किस किस का आरजू जी, इंटरव्यू लेना है, इसी का नहीं मिल रहा। आप मुझे एक चीज बताओ, जब पाकिस्तान की क्रिएशन में ही कंफ्यूजन है, किस दिन आप पैदा हुए उसी दिन में कंफ्यूजन है, 14 को हुए हाँ, 15 को हुए, तो फिर ये प्रधानमंत्री के भी कंफ्यूजन हो गई ना।
जब हाँ, क्रिएशन में ही कंफ्यूजन है। बल्कि और एक और हमारे यहाँ बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं वसतुल्ला खान साहब, मतलब वेरी सीनियर और बहुत रेप्यूटेड जर्नलिस्ट है। वो कहते हैं कि अगर आप किसी केक को या किसी चीज को दो हिस्से करोगे तो वो एक साथ ही होंगे ना। वो कहते हैं ये ऐसा कहते हैं कि ये 14 को हो गया और वो 15 को हो गया। तो उसमें भी लोग सोच रहे कि यार हो सकता है आधी रात को किया, मतलब क्या नहीं, वो नहीं, जब होते होते वो हुआ, अरे नहीं, आरजू जी देखिए, वो हुआ 15th को ही था। जो तब का जो था ना वाइस रॉय था, उसने बोला कि मैं दोनों की सेलिब्रेशंस को अटेंड करना चाहता हूँ। उसने 14th को आपके यहाँ कर लिया, 15th को हमारे पास किया है, वो मेरे यही जैसा फर्क है। होगा, वो मेरे जैसा होगा, फ्री की दावत खाने के लिए उसने वही कहा वही होगा। वही वही या है। वो पाकिस्तान में आया था, उसने दावत करने के लिए, लेकिन मिली नहीं, तभी वो हमारे पास आया, 2 दिन का खाना खा के गया। वो 2 दिन से भूखा था ऐसे ही वो। लगता है, हमने उसको भी नहीं खिलाया था, कमाल है। ना, उसको उससे भी नहीं पैसे सर, ले उसको लिए आपने, खिलाया होगा। नहीं उसको नहीं, भी, उसको देखो, नहीं पैसे उससे भी, दिए। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट, उससे भी पैसे ले लिए। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था, उसमें ये लिखा था कि 15 अगस्त 47 को 1947 को 2 कंट्रीज बन जाएंगे, डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। तो जब एक ट्रेन चली ही 15 अगस्त को है, तो आप उसमें 14 को कैसे बैठ गए? मुझे ये नहीं समझ में आया। आजादी देने वाला 15 को दे रहा है, आपने 14 को छीन ली। अरे कोई वॉर जीत लड़ी थी क्या? उसने गिफ्ट में दी थी आपको, कोई वॉर तो लड़ी नहीं थी। सर हमारी रोहित भाई, मर्जी ना, ये फैक्ट है, मतलब ये फैक्ट है। इट वाज बिकॉज वॉइसरॉय ने वहां पे आके खाना खाना था, तो इन्होंने बोल दिया कि उसने वहां पे हमारे पास आके उसने सेलिब्रेशन करी है, तो ये हमारा दिन है। अच्छा, हिंदुस्तान हमारे से बाद में। ये बात इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं कि 14 तारीख को इंडिया को भी आजादी डिक्लेयर करनी थी। तो इंडियन जो लीडर्स थे, उन्होंने देखा कि 14 तारीख की जनपत्री खराब है, जिसको उस दिन इंडिपेंडेंस मिलेगी, वो कंट्री डूबेगा, इसलिए हमने 15 को ली। ये आप नहीं, रिकॉर्ड्स में देख लो, रोहित रिटन भाई, रिकॉर्ड्स में। नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला था कि वो कंट्री डूबेगी। उसने बोला था बाकी सबको भी डूबेगा। ये कई और का कर्जा लेगा, तो वो कंट्री खराब ही चलेगी, सही नहीं चलेगी। क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री था, इसलिए वो जन्मपत्री में और एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करता था। उन्होंने 14 तारीख को इंडिपेंडेंस कर दी। 15 रात को 12 बजे के बाद 15 आ जाती तो एस्ट्रोलॉजिकली चेंज हो रहा था काफी कुछ, और वो सब इस वजह से हमने 15 को की थी। ये रिकॉर्ड्स में रिटन है, ऑफिशियली रिकॉर्ड्स में रिटन। तो अब ये बात मान लीजिए, सिचुएशन रोहित भाई, आप कौन ऐसी सजेशंस क्यों देते हो? इन्होंने आज ही 15 तो 14 को 15 कर लेना है। नहीं तो सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वही मुझे लग रहा है कि दावत खाने का कोई सीन होगा, इसी वजह से ये 14 और 15 की कंफ्यूजन जो है ना, दावत का हो रही जिक्र है। होगी। दिस इज बिकॉज मैंने पूरा स्टडी किया है इसको। इट वाज बिकॉज ऑफ दावत टू हिम, और उस चक्कर में आपने उसको 14th कर दिया। वैसे तो अफगानिस्तान भी अभी लिबरेट हुआ है, जिसको बोलते हैं ना गुलामी की जंजीरें, उन्होंने 15 अगस्त को तोड़ी थी इमरान खान के हिसाब से। लेकिन ये कि सर बहरहाल जो होना था हो गया। लेकिन अब ये बात अच्छी है कि अब यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कि ये 2 नेशन थ्योरी जो है वो एक चूरन था जो खिलाया गया था, और ऐसी कोई बात थी नहीं कि जो बताया जाता है, जो टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है कि जी हिंदू और मुस्लिम साथ में नहीं रह सकते थे और ये था वो था, वो कहानियां जो की गई थी, वो सब एक वो पॉलिटिकल गेम थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और अब लोग बोलने लग गए, अब जो है ना, लोगों को पता भी लगा है, लोग बोलना शुरू हो गए इस चीज को। ये पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की जो 2 नेशन थ्योरी थे, उस पर अब इंडियंस 90% इंडियंस बिलीव करते हैं कि बिल्कुल सही पार्टीशन हुआ, हमें नहीं चाहिए थे। लिटरली इंडिया में बात करो, घूम के बात करो, सारे 90% लोग ये बोलते हैं भैया बड़ा अच्छा वो पार्टीशन हो गया, आप लोग को अपना कंट्री में नहीं चाहिए। ये नहीं, लेकिन सिचुएशन साथ यहाँ है में इंडिया में। रोहित भाई, लेकिन यहाँ पर एक और भी चीज है कि जब सारे वहां पे जा रहे थे, तो बाकी जो थोड़े बहुत छोड़ गए यहाँ पे, ये भी ले आते दहेज में। इनको क्यों छोड़ के गए हो? आप बोलो महात्मा गांधी की जय। मैं क्यों बोलूं? सर जाके लेकिन खैर सर, कोई कंट्री भी ऐसी नहीं है जहां पर आप ये कहें कि एक ही तरह के लोग होते हैं। हर तरह के लोग हर जगह होते हैं, हर कंट्री में होते हैं। और ये कहना कि नहीं, अगर सभी को चले जाना चाहिए तो हर किसी ने तो सपोर्ट भी नहीं किया था। जो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे पार्टीशन को, आप उनको भी पकड़ के भेज देंगे तो वो तो आजो जी 99% ने किया था, लेकिन फिर भी पीछे छोड़ गए कि भाई तुम अपना जो है। सेकेंडली, उन्होंने वोट किया था कि वी वांट टू गो। जिन्ना साहब ने मना कर दिया कि नहीं साहब, ये इतने लोगों को मैं ले जाऊंगा तो मैं संभालूंगा कैसे, तुम वहीं रहो और इनको तंग करते रहना।
और तो मैं गज़्वे हिंद का वही यही तो मैं वही बता रही हूँ ना सर कि वही तो उस टाइम पे भी पॉलिटिक्स खेली गई थी और पॉलिटिकल गेम के जरिए ही लोगों के दिलों में नफरत और एक दूसरे के लिए बुरा सोचना, और ये उस टाइम से ही शुरू कर दिया था 1947 से पहले का ही। और अगर ये सब कुछ ना हुआ होता, और पहले आखिर 200 साल और कितने सौ साल से साथ तो रह रहे थे ना, उस वक्त कौन सा एक दूसरे की गर्दनें काट रहे थे। लेकिन ये ये जो पॉलिटिकल गेम खेली गई उसकी वजह से जो है एक दूसरे के लिए बुरा सोचा गया, एक दूसरे के साथ बुरा किया गया, जो नहीं होना चाहिए था। दिस इज व्हाट आई बिलीव। बाकी कोई वहां रह गया, नहीं रहना चाहिए था, या जो वो एक अलग डिबेट है। बट स्टिल आई फील के लोगों के दिलों में नफरत डाली गई है। अदरवाइज अभी भी तो बहुत से मुस्लिम्स और हिंदू जो है वो आपस में बहुत अच्छे से रहते हैं हिंदुस्तान में, तो उस वक्त क्या ऐसा हो गया था? तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता। राइट, बिल्कुल सही। और अगर पार्टीशन नहीं हुआ होता तो आरजू जी आपसे मिलने के लिए हमें इलाहाबाद जाना पड़ता वहां पे, और हम गंगा स्नान भी कर लेते नहीं साथ नहीं साथ। नहीं, मैं शाहीन बाग पे बिरयानी खा रही होती। मुझे बिरयानी इतनी पसंद है कि मैं उसको खाने के लिए कहीं भी जा सकती हूँ। तो मैं शाहीन बाग पे, आपके बहुत दिन मैंने सुना फ्री बिरयानी बटाई जा रही थी, और फ्री में जो बिरयानी है वो बांटी जा रही थी, तो मैं वहीं पे आपको मिल जाती शाहीन बाग पे। वो चला था ना आपको आपके। आपको आपको सिर्फ बिरयानी इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वो फ्री में बट रही थी, और कोई रीजन नहीं है। फिर हाँ, क्या करे सर, यही रीजन है। फ्री में बट रही थी और बिरयानी थी तो। दिल्ली में आपको खाना खाना है फ्री में तो बहुत जगह है, गुरुद्वारे में आइए, बिल्कुल फ्री में मिलता है, फ्री में लिटरली। और 24 घंटे गुरुद्वारे में, शीशगंज गुरुद्वारा और और रोहित गुरुद्वारा भाई, बंगला साहब, 24 घंटे। मत बताओ ये फॉर्मूले सारे इनको। 25 करोड़ लोग पीछे बैठे हैं इनके, इसी लाइन में लग जाएंगे वो। सही बात है। हाँ, 2-4 ने तो अभी प्लानिंग शुरू भी कर दी होगी आपके शो के फौरन बाद ही, बैग पैक हो गए होंगे कि कौन से गुरुद्वारे में पहुंचना है फ्री में खाने के लिए। अरे वहां से आओ, जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करोगे वहां पे गोल्डन टेम्पल है, उधर भी 24 घंटे लंगर फ्री है। और हाँ। उसके बाद तो बहुत सारे हैं ऐसे फ्री है, अब नांदेड़ बस तक करो फ्री भाई, बस करो, और बस करो, ये बस और करो। ये चीज बता रही है रोहित का एक्सपीरियंस, कि रोहित ने कहाँ कहाँ जाके फ्री में खाया है, इसको पूरी डिटेल पता है। ये मैं ये आपके आपको शो बता चीज रहा पे हूँ थोड़ा ये आपके शो पर 3-4 साल से आ रहा है, असर हो गया है। असर हो गया। हाँ, वाकई में खाने के लिए जाता है, और फिर उसके बाद मैं कई बार मैं फोन करती हूँ, कहता है मैं खाना खाने जा रहा हूँ अभी आता हूँ। तो हाँ, मैंने कहा खाना घर में बंदा खाना खाते खाते भी बात कर सकता है, इसे खाना खाने के लिए जाना कहाँ पड़ रहा है। तो अब मुझे आज समझ आई कि ये कहा जाता है। एक ऐड निकला, न्यूज़पेपर में ऐड निकला कि भाई साहब एक आदमी की जरूरत है काम करने के लिए, सिर्फ रोटी मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। तो बेचारा था, पहुंच गया, बोला बताओ क्या करना है? बोला जी कुछ नहीं करना, सामने गुरुद्वारा अपनी खा के आ जाना, मेरे लिए आना। कोई वाली सिचुएशन। वो आदमी रोहित था जो जो जॉब के लिए गया था। राइट, तो यही यही कहानी है। हम लोग फाइनल लेग में हैं अपने, 47 मिनट्स डाउन द लाइन, 1296 पीपल विद अस। फाइनल क्वेश्चन आशु जी, कल के लिए आपका, आज क्या आपका प्लान था और कल के लिए आपका क्या प्लान है? देन सुमित जी से पूछूंगा एंड देन विल वाइंड अप। कल हम फिर मेरे ख्याल है हम मिलेंगे, और हम कल सेलिब्रेट करेंगे 15 अगस्त को। और सुमित सर और रोहित हमारे साथ होंगे, और शायद टाइम यही होगा, आई होप सो। और ठीक है। बस अभी मैंने जो है वो एक दो इंडियन टीवी चैनल हैं वो ज्वाइन करने हैं, और कल जो है वो नहीं, टाइम थोड़ा अर्ली होगा क्योंकि मुझे इंडियन एम्बेसी के इवेंट में भी जाना है। तो टाइम हम थोड़ा अर्ली का रखेंगे, 3 बजे कर लेते हैं, क्योंकि मुझे वहां पे भी पहुंचना है, और उससे पहले भाई लोग को इंटरव्यू भी देना है। कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, किस लिए जा रही हो? मैं अब उनके भी लिए भी सोच रही हूँ जुगाड़ कि वो इंटरव्यू दिए बगैर अंदर कैसे मैंने घुसना है। तो इसलिए कि बहुत पका देते यार। एक बार तो मुझे रोक के इतनी देर बात करते थे, मैंने उनको कहा सर वापसी में पूछ लिएगा, खाना खत्म हो जाएगा, खाना खाने आई हूँ। तो लिटरली मैंने आई सेड इट टू हिम कि सर जाने दे, खाना खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने बोला नहीं अपना खा लेना, हमारा ले आना। नहीं, तो फिर मैंने उनको कहा सर जाने दे, बाकी सवाल बाद में आके जवाब देती हूँ, खाना खा जाएंगे वो लोग सारे। बल्कि बीच में मुझे मैसेज से कॉल भी आ रही थी कि आप पहुंची नहीं, तो मैंने कहा खाना मत खाना तुम लोग, मैं पहुंच रही हूँ। अब की बार अगर वो पूछे ना, सबसे पहले पूछेंगे आपका नाम क्या है, बताना सीमा हैदर, बस उसके बाद बोलेंगे अच्छा जाओ जाओ जाओ।
नाम तो नहीं याद हो गया सर, मैंने जितने भी बार चेंज होती होंगी ड्यूटीज, लेकिन जो भी मिलता है मैं सबको जो है ना वो चैनल सब्सक्राइब करा देती हूँ। सर खाली खड़े रहते हैं आप लोग यहाँ पे सारा दिन इंतजार में कि कब कोई पाकिस्तानी एम्बेसी के अंदर जाएगा, तो इधर वीडियो देख लिया करें। हम तो देखते ही कहते, मुझे देखते ही कहते कर लिया सब्सक्राइब कर लिया। राइट, तो कल आप इंडियन एम्बेसी जाएं तो कुछ फोटोग्राफ जरूर लगाएं खाने की, कि खाना कैसा था वहां पे, और डेफिनेटली कैसे क्या क्या पार्टी थी, क्या नहीं था। पार्टीज अच्छी होती है, मैं भी कई बार गया हूँ, और एम्बेसीज की पार्टीज ऑफ कोर्स एक फॉर्मल लेकिन एटमॉस्फेयर रहता है, तो एक फर्क जरूर है। हम अगर किसी और एम्बेसी के इवेंट में जाते हैं तो एक होता है ना कि स्पीच हुई और नेशनल एंथम हुआ, थोड़ी से डिनर विनर हुआ और कहानी खत्म, लोग बाहर निकल आते हैं, घरों को चले जाते हैं। इंडियन एम्बेसी में जाके ये होता है कि इतना जबरदस्त लगता है ना कि जैसे आप अपनी फैमिली के किसी इवेंट में गए कि सब अपने जैसे, और ऐसी बातें भी और सब कुछ, कि मुझे लगता है कि लास्ट में वो लोग आके कहेंगे घर नहीं जाना क्या आप लोगों ने, क्योंकि कोई निकल ही नहीं रहा होता उस इवेंट में से, कोई हॉल नहीं में यार से कोई निकल रहा होता। आरजू जी, यहाँ पर भी यही हाल है। लिटरली बता रही हूँ इवन चाइना के कि अंदर भी अभी कल हमारे पास भी इनविटेशन है कि एम्बेसी में उन्होंने कॉल किया हम लोगों को, और हर साल जाते हैं जब हम लोग, तो बाकी जो एम्बेसी जैसे अमेरिकन एम्बेसी है, फ्रेंच एम्बेसी, मैं वहां पर भी जाता रहता हूँ, बट वहां पे वो फील नहीं आती जो आपको अपनी ये एम्बेसी में आती है, वो किसी और एम्बेसी में आपको फील नहीं आती है। एंड इट्स अ वेरी पार्टी टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर। बिल्कुल ऐसा ही है। और बिल्कुल, क्योंकि जाहिर है कि पहले हम लोग भी जाहिर हिंदुस्तान का हिस्सा थे, तो जो बातें, जो मजाक, और जो एक तरह से एक जैसा हम लोगों का है, जो हम अंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे को, तो उससे बहुत मजा आता है। और वाकई में मैं सही बता रही हूँ कि कोई नहीं निकल रहा होता, जितने लोग होते हैं पाकिस्तान के, वो सब के सब ऐसा लगता है कि आज किसी ने नहीं जाना है, और वो लास्ट ही होगा कि हॉल की लाइट्स बंद होनी शुरू हो जाएंगी और वो कहेंगे भाई निकल जाओ तुम लोग, और टाइम से पहले पहुंच जाते हैं, और टाइम के बाद जो है देर तक वहां पे जो है वो बैठे रहते हैं। तो ये एक मुझे पॉजिटिव साइन लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ शायद बेटर हो। आज सुबह से बहुत लोगों ने, बल्कि हिंदुस्तान से भी और यहाँ से भी जो है वो बहुत लोगों की जो है मैसेजेस आए, जो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत बड़ा दिल है, बहुत ज़र्फ है कि इंडियंस का स्पेशली, कि उन्होंने जो है ये मैसेज किया है और मुबारकबाद दी है। तो आई होप कि कल का इवेंट भी अच्छा रहेगा, और कल हम लोग फिर थोड़ा अर्ली मिलेंगे ताकि फिर मैं शाम में निकल सकूं, कि मेरे घर से कम से कम भी 1 घंटे की ड्राइव है। ठीक है, अच्छा, 3 बजे डिप्लोमेटिक मिलते एंट्री, हैं। नो डाउट। एम्बेसीज की जो पार्टीज होती है ना, मैंने भी अमेरिकन एम्बेसी की अटेंड की है, जर्मन एम्बेसी की, फ्रेंच एम्बेसी की तब होती थी जब वो वर्ल्ड कप में फ्रांस पहुंच जाता था, तब वो करते थे, और स्क्रीन में लगा करके बहुत अच्छा, बड़ा बड़ा फॉर्मल एटमॉस्फेयर होता है यार। वो फॉर्मल एटमॉस्फेयर से मैं तो थोड़ा सा बच के ही रहता हूँ। खैर एनीवेज, आरजू जी, हैव अ नाइस पार्टी देन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन। थैंक यू। और बाकी सबको भी। सुमित जी, फाइनल वर्ड, चाइना में क्या होने वाला है हमारे इंडिपेंडेंस डे वाले दिन? कल बस वही सिंपल फ्लैग होस्टिंग होगी यहाँ पर एम्बेसी के अंदर, और जो एम्बेसडर है यहाँ पर उन्होंने बुलाया सबको, जितने भी इंडियंस हैं। और कल थोड़ा स्पेशल है कि उन्होंने बोला कि जो इंडियंस हैं जो चाइनीज के साथ मैरिड हैं, उन सबको स्पेशल इन्विटेशन है कि आप सबको अपनी चाइनीज वाइफ को भी लेके आना साथ में। सो कल काफी इंडियंस हैं जिनकी शादी यहाँ पे हुई है, वो सारे वहाँ पे स्पेशल इन्वाइटीज हैं। 3-4 घंटे का प्रोग्राम होगा, छोटी सी स्पीच होती है, ही डजंट स्पीक मच, लेकिन उसके बाद है कि एक नेटवर्किंग का एक टाइम होता है, एवरीबॉडी मीट्स ईच अदर, क्या क्या लोग काम कर रहे हैं, अपना एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन। एक पार्टी टाइप माहौल है, बिल्कुल इनफॉर्मल, कोई नहीं, फॉर्मल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एंड लोग मस्ती करते हैं पूरी। और ये आप ही मैं चलती हूँ, मेरा टीवी शो है, आई विल बी ऑन रिपब्लिक। तो वी आर ओके, ऑल्सो सी गोइंग। यू, बाय 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 बाय। बाय। अर्नब जी को बोल देना। अंडम नहीं है, अंडम नहीं है। अच्छा, आपने बोला रिपब्लिक। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर्षवर्धन अर्नब गोस्वामी कर रहे हैं। अच्छा इसका अच्छा, शो नहीं है। ओके ठीक है, ओके डन, बाय ओके, बाय 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 बाय। बाय। तो कल जो आपके यहाँ फंक्शन है चाइना में, वो आप ही के शहर में है या बीजिंग जाएंगे? नहीं, मेरे शहर में है, क्योंकि यहाँ आपके पर शहर। 3 ही एम्बेसीज हैं। मेरे शहर में भी है, शंघाई में है, और बीजिंग में है। सो इन माय सिटी वी हैव आवर ओन कॉन्सुलेट। तो विल बी गोइंग देयर। मेरे घर के बिल्कुल 1 किलोमीटर दूरी है, वो ज्यादा दूर नहीं है। बहुत बढ़िया बढ़िया, ठीक है। आप जरूर लगाइएगा अपने ट्विटर पे, और वहां पे कॉन्सुलेट जनरल होंगे, यहाँ पर कौंसल जनरल है यहाँ पर। कॉन्सुलेट जनरल होंगे।
उनके साथ फोटोग्राफ लगाइएगा। थैंक्स अलॉट सुमित जी फॉर जॉइनिंग। उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।